दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में जब भी पहाड़ों में शुभ कार्य होता है तो उसमें एक गाना लगता है, मांगल लगता है। उसमें सबसे पहले जिक्र होता है पैया पेड़ का। और हमारे सामने आप जो पेड़ देख रहे हैं, ये पैया का पेड़ ग्राफ्टेड किया हुआ है चेरी के साथ। मैं करता हूँ अपनी माटी से प्यार। दोस्तों नमस्कार, चलो करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। दोस्तों, हम आधे रास्ते में पहुँच गए और हमें जाना है उस गाँव में। पहाड़ों की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है कि जिस गांव में जाना होता है वो दूर से नज़र आ जाते हैं। तो ले चलते हैं आपको उस गांव में। भाई साहब, आपका परिचय? मैं विकास पाथरी, ग्राम सभा पाथर, केसर ब्लॉक, पौड़ी गढ़वाल से। अच्छा दोस्तों, हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और खूबसूरत सा पुराना मकान दिखाई दे रहा होगा आपको, भाई साहब का। थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपको आगे दिखाएं थोड़ा सा इस मकान के बारे में। ये हमारा जो है कि पैतृक मकान है और ये लगभग 50 साल पहले ये बनकर तैयार हुआ है। पहुंच गए हैं भाई साहब के बगीचे में। जानते कि उन्होंने कौन कौन से पेड़ लगा रखे मिर्चित बगीचे में। सर, हमने जो है कि सेब लगा रखा है, जो आप देख रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी। बब्बू गोसा है, चेरी पुलम है, माल्टा, नारंगी हमने लगा रखी है, कीवी हम उसमें काम कर रहे हैं, बड़ी इलायची पे काम कर रहे हैं, नींबू पे काम कर रहे हैं। तो मिश्रित बागवानी हम डेवलप कर रहे हैं। ये किस चीज़ का है? ये है सेब का है। ये 2.5 साल में फल देगा। 1.5 साल का ये पौधा भी हो रखा है। अब देखो इस पे किस पर ग्रोथ तो ये अच्छी दिखा रहा है। तो अब ये जल्दी। कितने पेड़ हैं आपके पास? ये सेब के 22-25 पेड़ है हमारे पास, जो हमने 1 साल 1.5 साल पहले लगाए थे और ये अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में जब भी पहाड़ों में शुभ कार्य होता है तो उसमें एक गाना लगता है, मांगल लगता है। उसमें सबसे पहले जिक्र होता है पैया पेड़ का। और हमारे सामने आप जो पेड़ देख रहे हैं, ये पैया का पेड़ ग्राफ्टेड किया हुआ है चेरी के साथ। तो उसके बारे में क्या जानकारी है और क्या एक्सपेरिमेंट किया आपने? एक्सपेरिमेंट यही है कि हम चेरी लाए थे, हमको किसी ने बताया कि पैया पे आप चेरी डालिए, क्योंकि पैया तो हमारे पहाड़ों में हर जगह मिलता है और देव कार्य में पूजा जाता है, इसलिए बहुतायत इसकी पहाड़ों में बहुत ज़्यादा है। तो किसी ने हमें कहा कि पैया जो है कि आपके खेतों के मेंढों पे होता है, आप इस पे चेरी डालिए और चेरी जो है कि जब आपका फल लगेगा ये एक आय का साधन भी बनेगा, क्योंकि पैया कहीं पे भी हो जाता है और पहाड़ों में आसानी से होता है, क्योंकि देव वृक्ष है, पूजा भी जाता है। उस कारण ये जो है कि पहाड़ों में अच्छी तरीके से भी होता है। ये बड़ा अच्छा आय का साधन बन सकता है अगर लोग इस तरीके से इस पर प्रयोग करेंगे तो। बगीचे है ये लगभग कितने नाली में होगा? भाई साहब, ये जो है कि 5 से 7 नाली में हमने ये बगीचा डेवलप कराया है, मिश्रित बगीचा। तो जो ये अभी हमको दिखाई दे रहा है, जो बगीचे में जो बड़े पेड़ लग रहे हैं, ये किस किस चीज़ के हैं? ये पुलम बहुत मीठा होता है। ये हिमाचल में होता है, या उत्तरकाशी जौनसार बाबर के जो हाइट के इलाके, वहाँ से हम इस पेड़ को लाए थे। और उसके बाद हमने एक पेड़ पे 2 पेड़ों पे सारा डेवलप करा है। और ये बहुत मीठा होता है। मई के मैंने ये पहले हफ्ते से और 25 तारीख तक ये पकता है और हरा ये मीठा होने लगता है, इसलिए इसका नाम चेरी पुलम है। बिल्कुल मीठा होता है। दोस्तों, एक खासियत की बात है कि गर्मियों में केवल 2-3 फल ही होते हैं, जैसे खुमानी वगैरह हो गया और पूलम वगैरह हो गया। बाकी तो मई जून में तो कोई भी फल नहीं होता है। तो ये सबसे खासियत बात ये है कि गर्मियों में फल चेरी पैदा होता है जी, तो ये बहुत मीठा होता है और सबसे अच्छा फल गर्मियों के लिए अच्छा है। लगभग कितने प्लांट हैं आपके पास है? ये 7 नाली में है और 3 प्लांट हम डेवलप कर रहे हैं, जिसमें अलग कीवी भी है, नींबू का प्लांट अलग है, लेकिन 7 नाली में मिश्रित बागवानी वाला है। 5-7 नाली में लगभग। इसको लगाने का तरीका क्या है? इसको हम शीतकालीन में भी लगा सकते हैं कलम के जरिए। वैसे शीतकालीन में इसको लगाते हैं, लेकिन हमने ये जो डेवलप जो कराया है वो पूरा बरसात में लगाया है। तो ये आपके सामने देख रहा है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी कर रहा है। मैं इसकी डायरेक्ट कलम लगा सकते हैं हम? बिल्कुल, इसकी कलम भी हम जो है कि ज़मीन में रोप सकते हैं, आसानी से हो जाता मैं है। टहनी तोड़ी इसकी टहनी, और ज़मीन हाँ में जी, लगा दी। ये टहनी तोड़ के और इसको ज़मीन में हम जहाँ पे एक थाला सा बना दिया पेड़ के लिए, जहाँ पे पानी नमी रहे, और उसके बाद ये आसानी से हो जाता है। और ये अच्छा प्रयोग भी है पहाड़ों में। अगर आदमी इस खेती को करना चाहे तो बागवानी पे आदमी जो है कि बहुत अच्छा काम कर सकता है। ये है जो हमारा पहाड़ में मेलू पाया जाता है, हाँ जी, जिसे हम मेलू कहते हैं, उस पे हमने बब्बू गोसा ग्राफ्ट करा है। हाँ जी। और ये भी मैंने जो मेलू की कलम नीचे से ग्रोथ कर रहा था वो तोड़ दिया है, और ये पूरा बब्बू गोसा ऊपर पेड़ हो गया है। किस महीने ग्राफ्ट किया आपने? ये क्या हमने जनवरी 15 के बाद हमने ग्राफ्ट किया था। ठीक। तो भाई साहब, जो हमारे देवभूमि उत्तराखंड में बेरोजगार हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही मैसेज है कि
सरकारी नौकरी की बजाय अगर आप अपनी बागवानी पे काम करेंगे, आप अपने घर में काम करेंगे, तो उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि नौकरियां है नहीं। और 4 या 5 साल में अगर आप बागवानी डेवलप करते हैं तो वो बहुत बड़ा जो है परिणाम आपको देगा, और उससे खुशी भी होगी, और वो आय का साधन ज़रूर बनेगा, आज नहीं तो कल वो ज़रूर आय का साधन बनेगा। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बेरोज़गार जो हमारे लोग हैं उनके लिए मैं यही बोलूँगा, क्योंकि सरकारी नौकरियों में बहुत ज़्यादा कमी है। तो बेरोज़गारों के पास खेत भी हैं, बंजर भी पड़े हैं, उन्हें आबाद करने का सही तरीका जो है विभाग है, उनसे आप जाकर पूछिए, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिलेगी। और सरकार भी आप लोगों के साथ खड़ी रहती है, क्योंकि हमें जानकारियाँ नहीं होती कि सरकार की क्या नीतियाँ चल रही है, क्या चल रहा है। वो हम विभागों से पूछ कर और अपने बंजर खेतों को आसानी से आबाद कर सकते हैं। दोस्तों, इस ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।